तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती, लॉकडाउन 3.0 और कोर्ट ऑर्डर, सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो चुकी है। लॉकडाउन 3.0 भी चल रहा है, कोर्ट ऑर्डर भी पब्लिश हो चुका है और वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती का रुका जो पहिया था दोस्तों वो भी चलने लगा है। तो सारी बातों को कवर करने वाले हैं, कोर्ट का संपूर्ण विश्लेषण जानने वाले हैं, कोर्ट के ऑर्डर के अंदर क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं जो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जानना। तो सारी बातों को कवर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। वहीं बीएड के लिए क्या खास है कोर्ट ऑर्डर के अंदर, क्योंकि जैसे ही मैंने कोर्ट ऑर्डर के बारे में बताया कि आ चुका है तो आप सभी के लगातार कमेंट बीएड को लेकर थे कि बीएड के लिए क्या चीज़ें मेंशन की गई है 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट ऑर्डर के अंदर, तो इसको भी जानेंगे। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आप सभी को कभी नहीं मिली होगी। 60-65 जिस तरह से विजय रहा है, गवर्नमेंट ने जिस तरह से क्लियरली निष्पक्ष रूप से फैसला लिया है 1 सप्ताह में भर्ती कराने का, तो ये निश्चित रूप से तारीफ काबिल है दोस्तों ये फैसला, क्योंकि लॉकडाउन 3.0 भले ही चल रहा हो लेकिन कुछ छात्रों के क्वेश्चन हैं कि डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा, ये सारी बातों को कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती अगला 1 हफ्ता जो है आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको अलर्ट रहना है यूट्यूब पर और स्टडी गुरुकुल टीम के साथ। आपको हर पल की अपडेट समय समय पर पूरे 1 हफ्ता में मिलती रहेगी, चाहे वो उत्तर कुंजी से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो, या आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हो, या फिर आप जानते हैं कि आपका 69,000 शिक्षक भर्ती, इसको लेकर हम लाइव सेशन भी करने वाले हैं। निश्चित रूप से आप सभी के क्वेश्चन आंसरों के जवाब उसमें होंगे, रात में करेंगे लाइव सेशन को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और आप सभी के सारे क्वेश्चनों के आंसर हम दे सकें। तो निश्चित रूप से हमारी टीम लगातार इसके लिए प्रयासरत है। तो चलिए जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट ऑर्डर का संपूर्ण विश्लेषण। तो सबसे पहले देख सकते हैं स्पेशल अपील नंबर 156 ऑफ 2019 और रघुवेंद्र प्रताप सिंह एंड अदर्स, और यहाँ सारे कनेक्टेड केसेस दिए गए हैं। देख सकते हैं लगभग 70 पेजेस का ये ऑर्डर है और उसके बाद दोस्तों मतलब काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को क्लियरली बता देना चाहता हूं कि क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। यहाँ से दोस्तों ये शुरू होता है कि किस तरह से इन्होंने पब्लिश किया है। पुराने जियो की बात की गई है, ठीक है, 7/1/2019, यानी जो जियो निकाला था गवर्नमेंट ने उसकी बात क्लियर यहाँ कही गई है। और 60-65 क्लियरली यहाँ मेंशन किया गया है 7/1/2019 के जियो में जो गवर्नमेंट ने लगाया था। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं जो आपको पॉइंट वाइज क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसे तो आप पूरा ऑर्डर पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्लियरली यहां मेंशन कर दिया गया है कि सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों कि जो 11/88/2019 मोहम्मद रिजवान अंसारी की सिंगल बेंच की याचिका को यहां सेड असाइड किया गया है, यानी इसको दोस्तों क्लियर ही स्थगित कर दिया गया है। तो समझ सकते हैं रिजवान अंसारी की जो याचिका थी उसको दोस्तों क्लियरली कैंसिल कर दिया गया है। और दोस्तों कोर्ट ऑर्डर के अंदर दूसरा पॉइंट के अंदर सरकार को रिजल्ट निकालने का आदेश भी जज साहब के द्वारा दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि 69,000 शिक्षक भर्ती की रिवाइज आंसर की हालांकि बात नहीं की गई है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो भी दोस्तों इसका हिस्सा है। तो निश्चित रूप से आज शाम तक प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको भी पब्लिश कराया जाए। वहीं तीसरी बात अगर की जाए तो भोला प्रसाद शुक्ला केस दोस्तों, जो अप्रेक्स जजमेंट था उसी के आधार पर भर्ती को कंप्लीट करना है। तो ये बात कही गई है, यानी 6 महीने के अंदर भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की अभी पॉलिसी जो आई है, निश्चित रूप से अभी योगी आदित्यनाथ ने क्लियरली मेंशन किया है। आपको दिखाता हूं उनका बयान। यहां लाइव हिंदुस्तान ने क्लियरली बताया सीएम योगी ने दिया आदेश 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी 69,000। तो निश्चित रूप से सारी बातें क्लियर हैं कि भले ही
कोर्ट ने टाइम दिया है कि 6 महीने के अंदर भर्ती को किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट जैसा कि पहले से ही योग्यता के साथ थी और योग्य शिक्षक चाहती थी, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही तेजी से फैसला लेते हुए 1 हफ्ता के अंदर इसको कंप्लीट करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। आपको बताते चलें, आदेश दिया है केवल अभी गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। अब देखना है कि इस पर कितनी जल्दी तेजी से क्रिया शुरू होती है, तो निश्चित रूप से होगी। वहीं अगर बात की जाए चौथे पॉइंट की, तो दोस्तों निश्चित रूप से इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जज साहब ने आनंद कुमार यादव का जो केस था उसको लेकर 25 जुलाई 2017 के जजमेंट के आधार पर दोनों 68,500 और 69,000 को अलग अलग माना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के आधार पर यही इसका महत्वपूर्ण बिंदु था जो आप जानते हैं, जिसमें 60-65 की विजय हुई, क्योंकि दोनों भर्तियां अगर अलग अलग नहीं होती तो वहां 40-45 और यहां 60-65, तो कैसे संभव हो सकता था। तो पहले और जितने भी मतलब सबमिशन हुए हैं, तो सभी बीएड और बीटीसी के जितने भी जज वो थे, आप जानते हैं अधिवक्ता थे, तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि दोनों भर्ती अलग हैं, दोनों को अलग अलग डिफाइन करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। तो वही किया दोस्तों, और सारी अपडेट यहां स्टडी गुरुकुल चैनल के माध्यम से आप सभी को समय समय पर दी जा चुकी थी कि 69,000 में 60-65 की विजय होने वाली है। क्योंकि इतना लंबा समय दोस्तों जिस तरह से लिया था, इंटरनल टीम के हमारे सोर्सेज के आधार पर जो बात निकल कर आ रही थी दोस्तों। वहीं अगर बात करें तो चौथे आप जानते हैं पॉइंट की, और दोनों को अलग अलग मानते हुए संविधान के अनुच्छेद रूल 14 के आधार पर 7 जनवरी 2019 के जियो को वैलिड माना है। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर है कि वैलिड मान लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि राघवेंद्र प्रताप और जजमेंट पर भविष्य में शिक्षा मित्र अगर स्टे लेना भी चाहें तो निराश उनके हाथों ही लगेगी, ऐसा दोस्तों कोर्ट के अंदर कोर्ट ऑर्डर में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि ये केस भी काफी लंबा है। और दोस्तों निश्चित रूप से सारी की सारी चीजें शिक्षा मित्रों के वकील एलपी मिश्रा ने क्लियर की थी। हालांकि जज साहब बार बार इसको कहते रहे, लेकिन फिर भी दोस्तों आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जितने भी केसेस लिस्टेड थे वो सारे इसके अंदर मेंशन कर दिए गए हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण ऑर्डर थे उसको भी मेंशन किया गया है, ताकि 69,000 में सभी चीजें क्लियर हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको बताते चलें बीएड के लिए, क्योंकि बीएड के लिए खास है ऑर्डर दोस्तों। आप सभी के माइंड में क्वेश्चन बीएड को लेकर उठ रहे थे कि बीएड का क्या होगा, तो मैंने आपको शुरू से ही कहा है कि बीएड सेफ है। एनसीटीई की गाइडलाइंस के तहत जिस तरह से आप जानते हैं गवर्नमेंट ने भी इतने सारे संशोधन किए हैं, तो तभी से क्लियर हो चुका था कि 69,000 में बीएड सेफ है। और बीएड की वजह से ही आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भी पद खाली नहीं रहेगा। क्योंकि यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि बीटीसी जो है कम योग्य है, योग्यता दोनों में कूट कूट कर भरी है, शिक्षा मित्रों में भी भरी है। उन्होंने भी काफी शिक्षा मित्र ऐसे हैं, मुझे कमेंट आए, जिन्होंने 106, 108, 110 तक अंक लाए हैं सुपर टेट में, और उनका सिलेक्शन भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो योग्य है जो उसको भर्ती के अंदर दोस्तों निश्चित रूप से मिलेगा, और उसको दोस्तों कामयाबी 100% मिलेगी। तो निश्चित रूप से मैं किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा, सब योग्य हैं जो मेहनत करता है। काफी बीएड वाले ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन इस बार 69,000 में नहीं हुआ, लेकिन वो अभी मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास रहते हैं, और आगे मुझे लगता है कि 100% सिलेक्शन ले लेंगे। अगर बात की जाए तो बीएड को सेव कर दिया गया है। वहीं एक बड़ी जो खबर है, जो दोस्तों कोर्ट ऑर्डर का सबसे अंतिम पैरा है, वो एक इंपॉर्टेंट पैरा है, उसको भी मैं आप सभी को मेंशन करा देता हूं कि क्या चीज़ इसके अंदर कही गई है सबसे लास्ट वाले पैरे के अंदर, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरह की भूल अब आगे नहीं करेगी क्लियरली। तो यहाँ और आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता, आयु और निवास भी यहाँ क्लियरली दिया गया है दोस्तों, के लिए पात्र होंगे। और सबसे जो अंत में है आप सभी को दिखा देता हूं मैं। तो दोस्तों यहाँ जो क्लियरली मेंशन किया गया है कि बीएड को भी यहाँ देख सकते हैं। पहले तो ये भी समझ लीजिए आज कि आप यहाँ बीएड कैंडिडेट्स विद 6 मंथ ट्रेनिंग, तो यहाँ दोस्तों इसको भी किया जाएगा। यानी आप जानते हैं कि ब्रिज कोर्स की क्लियरली बात कही गई है 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को लीगल वैलिड करने के लिए। तो बीएड कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हालांकि यहाँ कही गई हैं, और लेकिन क्लियर यही है कि बीएड को यहाँ क्लियरली सेफ कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है आप जानते हैं कि 69,000 में एक बड़ी चीज़ जो है वो कोर्ट को मतलब जज साहब ने क्लियरली कहा है
रूल्स यहाँ 1988 की बात की गई है। 1981 के तहत जो क्वालिफाइंग साथ के साथ दोस्तों सरकार को अधिकार दे दिया गया है निश्चित रूप से। ऑर्डर में आया है कि एडवर्टाइजमेंट के बाद और यहां तक कि एग्जाम के बाद भी सरकार को 1981 रूल के तहत क्वालिफाइड मार्क्स लगाने का अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आप जानते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुरेंद्र सिंह के केस के बारे के मतलब उसका हवाला देते हुए मेंशन किया गया है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। आने वाला एक हफ्ता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जैसे ही रिवाइज आंसर की और सभी तरह के रिजल्ट जारी 69,000 में होंगे, सबसे पहले स्टडी गुरुकुल चैनल की टीम की तरफ से ही बताए जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से रिलेटेड हो तो टेलीग्राम डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट वहां फॉलो कर लीजिए हमें, या फिर आप इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ट्विटर हैंडल पर आप स्टडी गुरुकुल चैनल के माध्यम से भी हमें सर्च करके जो भी आप यूज़ करते हैं सोशल टूल्स, वहां भी आप हमें फॉलो करके 69,000 के रिगार्डिंग हर पल की अपडेट पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।